लिसनर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है निर्देशन के सिद्धांत। ठीक है, निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन का अर्थ क्या है? कार्य की शुरुआत या काम करने के लिए व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना, उन्हें रास्ता दिखाना कि काम कब और कैसे करना है। ठीक है, और सिद्धांत का मतलब होता है फ्रेंड्स एक आधारभूत सत्य बात जो कि अभ्यास के माध्यम से बताई गई है। जैसे हमने हेनरी फेयर और एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत पढ़े थे, तो वो क्या थे? उन्होंने उन सब का अभ्यास किया और फिर हमें उनके बारे में बताया कि भाई अनुशासन का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले उन्होंने अनुशासन बना के रखा और फिर बोला कि आप भी अनुशासन रखो जिससे आपके काम समय पर पूरा होंगे। तो सेम इसी तरीके से कि निर्देशन का मतलब होता है कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना। तो सिद्धांत ये बोल रहा है कि ठीक है, निर्देशन से कर्मचारियों का मार्गदर्शन होता है, समय पर काम पूरा होता है, काम में जो गलतियां होती हैं उनका पता चलता है। तो इसके हमें कुछ प्रूफ दो, कुछ एग्जाम्पल दो, कुछ बातें बताओ जिससे हम इस निर्देशन की तकनीक को हमारे संस्था में भी क्या करें, अपनाए। ठीक है, तो अब इसके कौन कौन से सिद्धांत है ये तो मैंने यहाँ लिखे हैं और उन्हें पढ़ने से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके पहले सिद्धांत से, जिसमें लिखा है अधिकतम व्यक्ति योगदान। अब अधिकतम व्यक्ति योगदान क्या है? कि ये बोल रहा है कि निर्देशन में जब अपन कर्मचारी का मार्गदर्शन करते हैं तो हमें अधिक से अधिक व्यक्तियों का योगदान मिलता है। किसमें? काम करने में, है ना। तो देखो क्या लिखा कि यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि निर्देशन की तकनीकें सभी व्यक्तियों की संस्था में सहायता दे। निर्देशन का सिद्धांत ये बोलता है कि निर्देशन की जो भी तकनीक है, जैसे पर्यवेक्षण हो गया या परामर्श देना, ठीक है, जो भी तकनीकों के माध्यम से आप कर्मचारियों को गाइड करते हो, तो वह सारी गाइडेंस या जो भी गाइडलाइन होती है वो सभी व्यक्तियों की संस्था में सहायता दे और अपनी संभावित क्षमताओं का अधिकतम योगदान संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति में दे सके। जिससे क्या होगा कि जिन भी कर्मचारियों को हमने गाइड किया है तो उनकी सभी क्षमताओं का हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, सेकंड देखो, संगठनिक उद्देश्यों में तालमेल। अब एक संगठन में एक कर्मचारी तो काम नहीं करता, एक संगठन में एक लक्ष्य होता है लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कर्मचारी होते हैं। तो उन सबके बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए वो इसकी डिटेल से समझते हैं। तो प्राय मतलब अक्सर हम पाते हैं कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा संगठनिक उद्देश्यों में आपस में द्वंद्व होता है। द्वंद्व मतलब अलग अलग या उनमें मतभेद। कैसे? उदाहरण से देखो, उदाहरण के लिए एक कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक आकर्षक वेतन तथा वित्तीय लाभों की आकांक्षा रखता है, मतलब अपेक्षा रखता है या उम्मीद रखता है कि भाई मैं इतना काम करूंगा तो कम से कम मुझे इतना वेतन मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर संस्था कर्मचारियों से यह अपेक्षा करती है कि वे अपनी उत्पादकता बढ़ाए ताकि वांछित लाभ प्राप्त हो सके। कर्मचारी चाहता है मुझे अच्छा वेतन मिले, तो मालिक चाहता है कि काम अच्छा करो, उत्पादन अच्छा होगा तो लाभ होगा, तो उससे आपका वेतन बढ़ जाएगा, है ना। परंतु अच्छा निर्देशन इन दोनों में तालमेल बिठाता है तथा कर्मचारी को विश्वास दिलाता है कि कार्यकुशलता तथा पारिश्रमिक दोनों एक दूसरे के पूरक है। आया समझ में? क्या है? संगठनिक उद्देश्यों में तालमेल। संगठन के उद्देश्य संस्था के उद्देश्य से अलग होते हैं। संगठन मतलब व्यक्तियों का समूह, तो उनका उद्देश्य अलग होता है, संगठन का उद्देश्य अलग होता है। तो उनका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। संगठन का उद्देश्य क्या है? जब लाभ होगा तब आपके पैसे में ऐसे ही वृद्धि हो जाएगी, आपको ऊंचा वेतन ऐसे मिल जाएगा। तो अच्छा निर्देशन दोनों में तालमेल बैठाता है। कैसे? निर्देशन के माध्यम से अच्छे से गाइड किया गया, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में बढ़ी। कार्यकुशलता बढ़ी मतलब कार्य करने में वो एक्सपर्ट बने, उन्होंने काम अच्छा किया, अच्छा काम करने पर लाभ हुआ और लाभ होने से क्या? उनके वेतन में वृद्धि हुई। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? अच्छे निर्देशन से। ठीक है, तो ये भी निर्देशन का सिद्धांत है। ऐसा हुआ जब जाके हमें इनके बारे में बताया गया है। अगला देखो, आदेश की एकता। आदेश की एकता के बारे में बोला गया है कि आदेश मतलब ऑर्डर, कि आप निर्देशन का मतलब है मार्गदर्शन करना। तो ऐसा मार्गदर्शन एक अधिकारी के द्वारा होना चाहिए या सभी अधिकारियों के द्वारा होना चाहिए? किस तरीके से निर्देशन होना चाहिए? तो उस बारे में इन्होंने क्या बोला है कि यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। यदि आदेश एक से अधिक अधिकारियों से मिलते हैं तो यह भ्रांति पैदा हो जाती है, मतलब असमंजस्य की स्थिति में किसकी बात माने किसकी नहीं माने। एक की मानी दूसरे की नहीं मानी तो दूसरा नाराज हो गया।
तथा संस्था में द्वंद्व तथा अव्यवस्था फैलाते हैं। एक दूसरे के प्रति मतभेद आ जाती है और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अतः आदेश की एकता सिद्धांत के पालन से प्रभावी निर्देशन निश्चित होता है। तो आदेश की एकता निर्देशन का सिद्धांत में बोला गया है कि निर्देश देने वाला या ऑर्डर आदेश देने वाला एक ही अधिकारी होना चाहिए। अलग अलग अधिकारी होते हैं तो कर्मचारी क्या हो जाते हैं, असमंजस्य की स्थिति में कि किसकी बात माने किसकी नहीं माने, और उनमें भ्रम उत्पन्न होने लगता है। अगला देखो, निर्देशन तकनीकों की उपयुक्तता या औचित्य। इसमें क्या बोला कि इस सिद्धांत के अनुसार निर्देशन उपयुक्त अभिप्रेरक तथा नेतृत्व की तकनीकों का प्रयोग करते समय कर्मचारियों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, उनके दृष्टिकोण तथा अन्य वस्तु स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तियों के लिए पैसा एक सशक्त अभिप्रेरक का कार्य कर सकता है, तो दूसरी तरफ किसी के लिए पदोन्नति एक प्रभावी प्रेरक का कार्य करती है। वो बोल रहा है निर्देशन की तकनीक जैसे परामर्श देना, सलाह के माध्यम से या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से या फिर हम बोलते हैं पर्यवेक्षण के माध्यम से, या साथ ही साथ कुछ और तकनीक भी बताइए कि अभिप्रेरण। अब दो प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सकता है, मौद्रिक और अमौद्रिक। मौद्रिक मतलब मुद्रा के माध्यम से, जैसे वेतन, बोनस, कमीशन के माध्यम से कर्मचारियों के कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करो। और अमौद्रिक हर एक व्यक्ति जरूर तो नहीं है पैसे के लिए काम करता है, कुछ मान प्रतिष्ठा के लिए, तो उनकी प्रशंसा करके, उनकी पदोन्नति करके। तो यहाँ बोला गया कि निर्देशन की तकनीकें जो है वह तकनीकें कर्मचारियों के अनुसार होनी चाहिए। कर्मचारी किस बात को लेकर क्या होगा, आपसे आपकी गाइडलाइन को फॉलो करेगा, उस बात को देखकर आपको कर्मचारियों को निर्देशित करना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, प्रबंधकीय संप्रेषण। समय समय पर कर्मचारी प्रबंधकों का आपस में संप्रेषण भी होना चाहिए, तब जाके निर्देशन सफल होता है। तो संस्था के सभी स्तरों पर प्रभावी प्रबंधकीय संप्रेषण निर्देशन को प्रभावपूर्ण बनाता है। अतः अधीनस्थों की संपूर्ण पारस्परिक समझ को बनाने के लिए निर्देशक को स्पष्ट अनुदेश निर्देश संप्रेषण के माध्यम से जारी करने चाहिए एवं उपयुक्त प्रतिपुष्टि के द्वारा प्रबंधकों को यह निश्चित करना चाहिए कि अधीनस्थ उसके निर्देश को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। अगला वो क्या बोला कि आप निर्देशन जो करो तो उसका प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। आप काम करने के लिए कर्मचारियों को जो गाइड कर रहे हो, जो गाइडलाइन बता रहे हो, तो उस गाइडलाइन का समय समय पर संप्रेषण होना चाहिए। ऐसा नहीं लास्ट मोमेंट पे आके आप उनको बताओ, उनकी रूपरेखा पहले से ही निश्चित होनी चाहिए। और साथ ही साथ जब कर्मचारियों को गाइडलाइन मिल जाती है तो उन्हें भी अपना फीडबैक देना चाहिए कि हाँ, हम इस तरीके से काम करने के लिए एग्री हैं। ठीक है, अगला देखो, अनौपचारिक संगठन का प्रयोग। ठीक है, अनौपचारिक संगठन, एक होता है औपचारिक संगठन, एक होता है अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन जो कानूनी रूपरेखा के आधार पर बनता है और अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन से ही बनता है। ठीक है, अचानक से बन जाता है। जब हम कैसे स्कूल जाते हैं वहां पे हम अकेले रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनने लगते हैं, तो वो क्या हो गया, एक अनौपचारिक संगठन। संगठन क्या, एक समूह जो कि अचानक से बन जाना और अचानक से समाप्त हो जाना। स्कूल में हम जितनी क्लास हमारे स्कूल में होती है वहां तक साथ में रहते हैं, फिर वापस हम बिखर जाते हैं। तो वो बोला गया इसमें कि एक प्रबंधक को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक औपचारिक संगठन के अंतर्गत ही अनौपचारिक समूह अथवा संगठन पाए जाते हैं। अतः निर्देशकों ने पहचान कर उन संगठनों का समुचित प्रयोग एवं प्रभावी निर्देशन के लिए करना चाहिए। क्या बोला कि औपचारिक से अनौपचारिक संगठन बनता है, तो जब औपचारिक से अनौपचारिक संगठन बन गया, मतलब जहां औपचारिक संगठन में सभी व्यक्तियों का एक दूसरे से अव्यक्तिगत संबंध था और अब व्यक्तिगत संबंध हो गया, सब एक दूसरे को जानने लगे, तो इस बात का निर्देशन के माध्यम से क्या करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। उन्हें आपस में अच्छे तरीके से निर्देश करके एकजुट करके काम को अच्छे से और सही समय पर पूरा करवाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट के दो दिए हैं जिसमें दिया है नेतृत्व। नेतृत्व मतलब होता है एक नेता, कर्मचारियों को गाइड करने वाला, निर्देशन देने वाला क्या है, नेता। तो कर्मचारियों का निर्देशन करते समय प्रबंधक को अच्छे नेतृत्व का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि यह अधीनस्थों को बिना उनके बीच किसी असंतोष की भावनाओं के सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
नेतृत्व मतलब एक नेता, वो ऐसा होना चाहिए कि उसके गुणों से दूसरे व्यक्ति क्या हो, प्रभावित हो। तो ये बोला गया कि निर्देशन का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि नेतृत्व मतलब निर्देशन देने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे देखते से ही व्यक्ति क्या करे, उसके जैसा बनने लगे और उसकी बात को मानने लगे। एंड लास्ट है इसमें अनुसरण करना, मतलब उनकी बात का अनुसरण मतलब उसको मानना। केवल आदेश देना ही पर्याप्त नहीं है, प्रबंधकों को निरंतर निरीक्षण के द्वारा अनुसरण करना चाहिए कि उनके आदेशों का यथावत पालन हुआ है या नहीं, अथवा उन्हें किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त संशोधन परिवर्तन इस दिशा में किए जाने चाहिए। अनुसरण निर्देशन के सिद्धांत में ये बोला गया है कि आप जब कर्मचारियों को काम करने के लिए निर्देश दे रहे हो तो ये भी देखो, इस बात का भी अनुसरण करो कि आपके निर्देशन के अनुसार काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हुआ है, क्या कमियां रह गई थी, उनका पता लगाकर सुधार कराओ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ हमने पढ़ा निर्देशन के सिद्धांत। अब अगर आपको किसी भी सिद्धांत में कोई डाउट लगता है तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने माइंड में नहीं रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।